नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पार्थ करियर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई हमारी दिसंबर 2014 को जो जियोग्राफी का पेपर था उसके आज हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जो हम ये क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहे हैं, जो हमारा 15 से 23 दिसंबर 2021 को पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज हम क्वेश्चन पेपर और आंसर की के बारे में देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि भूविज्ञान का सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत एकरूपतावाद सर्वप्रथम किस किताब में प्रस्तुत किया गया था। तो ये किया गया था थ्योरी ऑफ द अर्थ इस बुक में। तो एकरूपतावाद की संकल्पना दी थी जेम्स हटन ने, वो भी 1785 में। एक क्वेश्चन यूजीसी नेट बहुत बार पूछती है तो इसे गौर से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने दृश्य भूमि प्रक्रम संरचना और चरण का प्रक्रिया है अवधारणा को अभिव्यक्त किया है। तो इसे किया है WM डेविस ने। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 3। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थन में क्या साक्ष्य है। तो इसमें साक्ष्य है जिग्सॉ फिट और विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे कि समुद्र अधस्थल के प्रसार का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। तो ये किया गया हेस और डाइटस ने। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में अप्रदन के कारक दिए गए हैं और सूची 2 में अप्रदन के लक्षण। तो इसमें हमें आप मिलान करना है। तो देखिए कि बहता जल से अधकर्तित विसर्प निर्माण होता है, गतिशील हिम से निलंबी घाटी और बहती हवा से चापाकार टिब्बा और लहर का टकराना से शीर्ष और खाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 6। पृथ्वी के जलमंडल में जल का अंतर्वाह और जल का बहिर्वाह का निवल परिणाम है। तो इसका आंसर होगा ए स्थायी अवस्था संतुलन। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 7। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चुना पत्थर दृश्य भूमि के काष्ठ स्थलाकृति में परिणत होने के लिए आवश्यक नहीं है। तो समुचित वनस्पति आच्छादन यह आवश्यक नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 8। ऊपर से नीचे तक ढलान वाली भूमि के विभिन्न भागों को संसूचित करने के प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो इसमें खुला अताग्र 1 नंबर आता है क्या? नहीं। 1 नंबर आता है बहता जल, बाद में खुला अताग्र, उसके बाद 3 नंबर पे मलबा युक्त ढाल और सब में लास्ट कम होता ढाल। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर एक स्थान सर्वाधिक गर्म है। तो वो स्थान है अल अजीजा। तो इसका सही आंसर होगा बी, जो 13 दिसंबर 1922 को यहाँ शोध किया गया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो देखिए कि पश्चिमी पवन है तूफानी चालीसा, डोल्ड्रम में विषुववृत्तीय पट्टा जो 5 उत्तर से 5 दक्षिण में रहता है। हर्ष अक्षांश से व्यापारिक हवाओं का पश्चिमी हवाओं के बीच और मानसूनी हवा। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 11। निम्नलिखित क्षेत्रों में से पहले से लेकर बाद की स्थितियों तक दक्षिणी पश्चिमी
मानसून के आगमन के क्रम का पता लगाइए। तो इसमें हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार में प्रथम मानसून पहुंचता है, उसके बाद जाता है केरल में, उसके बाद मुंबई और बाद में जाता है उड़ीसा। तो इसका सही आंसर देखिए बी है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 12। निम्नलिखित में से गलत कथन का पता लगाइए। तो इसमें हमें गलत कौन सा है वो देखना है। तो ये देखेंगे कि इसमें गलत होगा सी, 2 किमी से अधिक ऊंचाई पर प्रबलता में बढ़ोतरी होती है, यह गलत है। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 13। यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि कश्मीर घाटी में ऋतु प्रवास प्रकार का जनसंख्या प्रवास है, सही है। कारण देखेंगे कि शरद ऋतु के दौरान कश्मीर घाटी में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये और आर दोनों सत्य है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 14। निम्नलिखित में से कौन से चक्रवातों ने वर्ष 2014 में भारत में असर दिखाया। तो हुदहुद और नीलोफर ये 2 चक्रवात है जिन्होंने भारत में असर दिखाया। तो हुदहुद आया था आंध्र प्रदेश, हुदहुद आया था आंध्र प्रदेश और नीलोफर आया था गुजरात में। क्वेश्चन नंबर हम अब देखेंगे 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। इसमें हम देखेंगे कि उत्तर अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपाज और अफ्रीका में वेल्ड और यूरोप में पाए जाते स्टेपी घास के मैदान। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 16। निम्नलिखित में से किसे शीत धारा कहा जाता है। तो बेंगोला धारा को शीत धारा कहा जाता है, जो दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 17। लवण जल शब्द संबंधित है। तो ये शब्द संबंधित है सार्गोसोस सागर से। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। यह अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन है कि सहारा रेगिस्तान में शुष्क जलवायु है और कारण है कि शीत महासागरीय धारा के साथ उपोष्ण में महासागर का पूर्वी क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 19। 1874 में चैलेंजर अभियान का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था। तो इसका नेतृत्व किया गया था यूनाइटेड किंगडम के इस देश के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 20। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इसमें हमें कौन सा सही है वो देखना है। तो एक देखेंगे कि ब्राज़ील में स्थित उष्णकटिबंधीय घासस्थल को लानोज और कंपोज कहा जाता है, सही है। 2 देखेंगे कि सवाना अफ्रीका का एक प्रकार का विषुववृत्तीय वर्षावन है, ये गलत है। 3 देखेंगे कि अर्जेंटीना में शीतोष्ण घासस्थल को पंपाज कहा जाता है, ये भी सही है 3। और 4 देखेंगे कि शेलवा यूरोप और एशिया का एक शंकुधारी है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा डी। 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 21। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में वह कौन से जानवर या प्राणी पाए जाते हैं वो दिया गया है। तो इसमें हमें देखना है अंटार्कटिका में क्या पाया जाता है। पाया जाता है पेंगुइन। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कंगारू और टुंड्रा में पाया जाता है रेंडियन और सवाना में पाया जाता है जेब्रा। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 22। निम्नलिखित में से कौन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादन होता है। तो प्राथमिक उत्पादन होता है शैवाल, तल और भित्ति में। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 23। हेकिस्टोथर्मल पौधे कहाँ पाए जाते हैं। तो हेकिस्टोथर्मल पौधे पाए जाते हैं शीत मरुस्थल में। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 24।
सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है हंटिंगटन ने। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 25। मानव भौगोलिक शब्द को रेज्जल ने गढ़ा और उनके द्वारा इसका प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा डी। मानव और प्रकृति के बीच मैत्रीपूर्ण उत्क्रम संबंध का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 26। भूगोल शास्त्रियों के निम्नलिखित योगदानों के क्रम का पता लगाइए। तो यहाँ में क्रम से देखना है कि प्रथम हम देख सकते हैं कि मानव भौगोलिक, यह आई थी, बाद में आई थी वैज्ञानिक भूगोल, उसके बाद प्रजातियों का उद्भव और बाद में आई थी हमारी कॉस्मोस। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 27। निम्नलिखित में से कौन नवनिश्चयवाद के समर्थक है? तो नवनिश्चयवाद के समर्थक है ग्रिफिथ टेलर। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 28। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में नदी का आधुनिक नाम और सूची 2 में ऋग्वेद में नदी का नाम दिया गया है। तो सूची 1 का हमें सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सतलज नदी की ऋग्वेद में सतलज नदी को कहा जाता था सुतुद्री और ब्रह्मपुत्र को कहा जाता था लोहितीय और इंडस को कहा जाता था सिंधु और झेलम को वितस्ता। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 29। कॉस्मस के लेखक कौन थे? तो कॉस्मस के लेखक थे हम्बोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 30। 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सघनता अधिकतम है? तो गंगा का डेल्टा में जनसंख्या सघनता सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 31। ये सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में एकड़ में जनसंख्या संसाधन क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में देश का नाम। तो इसे हमें मिलान करना है। तो हम देखेंगे ये संयुक्त राज्य प्रकार ये मलेशिया में पाया जाता है क्या? नहीं, यह संयुक्त राज्य प्रकार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप प्रकार पाया जाता है दक्षिणी कोरिया में और ब्राज़ीली प्रकार पाया जाता है मलेशिया और मिश्र प्रकार पाया जाता है भारत में। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 32। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि अमेजन बेसिन में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम है। तो ये सही है। कारण देखेंगे कि अमेजन बेसिन में गर्म एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है जिससे वहाँ सघन शेलवास पाए जाते हैं। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा सी। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। लेविस मनफोर्ड के बताए अनुसार शहरी विकास के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो लेविस मनफोर्ड ने बताया था कि सब के पहली बार आता है इकोपोलिस, बाद में पोलिस, उसके बाद मेट्रोपोलिस और मेगालोपोलिस। तो इसका सही आंसर होगा ये। और नेक्रोपोलिस भी आता है, वो सब में लास्ट में होता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 34। भारत में शहरीकरण का रुझान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी। शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 35। विश्व के निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से मूल रूप से कौन सा क्षेत्र कृषि पर निर्भर नहीं है? तो उत्तर पूर्वी यूएस ये कृषि पर निर्भर नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 36। मंगोलिया में उलान बटोर तथा नाइजीरिया में लागोस निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण है प्रमुख शहर के। तो इसका सही आंसर होगा ये प्रमुख शहर मार्क जेफरसन ने यह शब्द दिया था 1931 में। इसे हम प्राइमेट सिटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 37।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच क्षेत्र आर्थिक गतिविधि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा सी, संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में कार्य करना। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 38। विश्व के कौन से देश में पेट्रोलियम को शक्ति का स्रोत माना जाता है, न कि अर्थव्यवस्था का? तो ये माना जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में अर्थव्यवस्था का स्रोत। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 39। निम्नलिखित में से भारत की किस प्रकार की कृषि को डी विटैल्सी द्वारा विश्व कृषि प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है? तो यह किया गया है चलवासी पशुचारण में। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 40। नीचे दिए गए मेक्सिको के मानचित्र में किस स्थान पर मैक्विलाडोरो के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है? तो ये पाया जाता है ए में। तो इसका सही आंसर होगा बिंदु ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 41। एक क्षेत्र में स्थित 4 फर्मों की निम्नलिखित लागत एवं राजस्व रेखाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है कि फर्म के अधिकतम लाभ के लिए सर्वोत्तम स्थान का चयन कीजिए। तो अधिकतम लाभ कहाँ मिलता है? हमें यहाँ मिलता है। मिलता है क्या? तो इसका सही आंसर क्या है? ये डी। यहाँ ऑप्शन में कहा है सी में है डी। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42। निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी विकासशील औद्योगिक देश माने गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 43। एक क्षेत्र के निम्नलिखित सड़क नेटवर्क आरेख पर विचार करिए। उपयुक्त नेटवर्क के लिए संबद्धता मैट्रिक्स का चयन कीजिए। तो इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि ये स्थान है, यहाँ से बी के लिए जाता है तो यहाँ एक कहा जाता है, ए के लिए 0, बाद में ए से सी तक जाता है तो 1, और ए से यहाँ पे जाता नहीं उसके लिए इसे 0, इसे 0। तो इसका सही आंसर देखेंगे हम, सही आंसर होगा ये। यहाँ देखेंगे कि ए से बी को रास्ता जाता है, बी से ए से को भी जाता है, और डी ई एफ को नहीं जाता। ये देखेंगे कि ये से डी ई एफ को नहीं जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 44। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि भारत पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में वायु परिवहन यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन है। और कारण देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क एवं रेल का निर्माण बहुत कठिन है। तो इसका सही आंसर देखेंगे हम ये और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 45। निम्नलिखित में से किसने मैकिंडर के भूराजनीतिक हार्टलैंड सिद्धांत को मुख्य रूप से कमजोर किया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव का बढ़ना इससे हार्टलैंड सिद्धांत को मुख्य रूप से कमजोर किया। तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 46। शक्ति संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानता के बीच के संबंधों को डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है राजनीतिक पारिस्थितिकी। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 47। किसी राज्य और राष्ट्र में प्राथमिक विभिन्नता यह है कि राज्य एक राजनीतिक सार जबकि राष्ट्र एक मानव समूह है। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 48। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले अभिकथन देखेंगे कि विश्व के किसी भी सुदूर और अलग अलग क्षेत्र में मुश्किल से ही कोई विशुद्ध प्रजाति है, ये सही है। कारण देखेंगे कि सभी मानव जाति का निर्माण एक ही प्रजाति से हुआ है, वे शारीरिक रूप से विभिन्न है और एक ही प्रजाति का होने के कारण सभी सदस्य समान रूप से उर्वर है। तो इसका सही आंसर होगा ये और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 49। ये क्वेश्चन सुमिलित कीजिए पर आधारित है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो इसे हम देखेंगे कि कॉकेसाइड पाए जाते हैं यूरोपियन, ये सफ़ेद, इनका त्वचा का रंग होता है सफ़ेद, यानी गोरे चमड़े के होते हैं।
निग्रोइड पाए जाते हैं अफ्रीकन, यानी इनका बाल घुंघराले और ये इनका चेहरा या काला होता है। मंगोलाइड पाए जाते हैं ओरिएंटल में, इनका कलर गुलाबी या लाल जैसा होता है। और इंडिक पाए जाते हैं हिंदू यानी भारत में। तो इसका सही आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 50। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें हम अभिकथन देखेंगे कि मध्य एशिया में विभिन्न समूह है, जैसे कि मंगोली, कजाकी, उज्बेकी और किर्गिज। ये सही है। कारण देखेंगे कि इनमें से ज़्यादातर लोग चरवाहे और महान घुड़सवार है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये और आर दोनों सत्य है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है।